नमस्कार दोस्तों। अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। चलिए जान लेते हैं क्या है इस आदेश में। जहां एक ओर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, वहीं हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी विद्यालयों को आंशिक रूप से खोला जा रहा है। इन विद्यालयों में विषयमान के हिसाब से शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जिन विद्यालयों में विषयमान से शिक्षक नहीं हैं, उन पदों के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए यह आदेश आया हुआ है। इस आदेश में संस्था प्रमुख यानी कि प्राचार्य द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे इस संबंध में, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा क्या प्रक्रिया की जाएगी इस संबंध में बात की गई है। बिंदु क्रमांक 1.1 में कहा गया है कि जिन पदों का विवरण विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है, उन्हीं के विरुद्ध उन्हीं पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जा सकेंगे। जो पद विमर्श पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं, उनके लिए राज्य स्तर से प्राचार्य को अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो अतिथि शिक्षक उस रिक्त पद पर रख पाएंगे। बिंदु क्रमांक 1.2 में माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय में के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अतिथि शिक्षक पिछले सत्र में जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उसी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वो सहमति नहीं देते हैं तो उस जो पैनल बनेगा उसके अगले क्रम में अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 1.3 में कहा गया है, जो विद्यालय में अतिथि शिक्षक का जो पैनल है उसमें यदि कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी सहमति नहीं देता है तो प्राचार्य जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल है वहाँ से ब्लॉक या जिले का पैनल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड में मेरिट के क्रम पे अभ्यर्थी को आमंत्रित करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को आमंत्रण भेजा जाता है और वो असहमति दर्ज कराता है तो प्राचार्य को उनके अभिलेखों को संधारित करना पड़ेगा, जिससे भविष्य में कोई शिकायतें ना हों। बिंदु क्रमांक 1.4 में कहा गया है कि जो आवेदक का पंजीयन सत्यापित होना चाहिए और जो स्कोर कार्ड है वो अभिलेख संधारित करें। बिंदु क्रमांक 1.5 में कहा गया है कि जिस विषय के लिए उसका आमंत्रण हुआ है उस विषय के पैनल में उसका स्कोर दिखाई देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्रमांक 1.6 संचालनालय के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 की खंडिका 3.1.2 के अनुसार गत सत्र में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यानी कि वे आवेदक जो विषयमान के आधार पर हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में कार्यरत थे और उनका जो परीक्षा परिणाम आया था वो 30% से कम है, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को इस बार नहीं रखा जाएगा। बिंदु क्रमांक 1.7 में किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखने के साफ निर्देश दिए गए हैं। इस बार अतिथि शिक्षकों को हर माह वेतन मिले, इसके लिए प्राचार्य हर माह की 5 तारीख तक अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज करेगा और 7 तारीख तक मानदेय देयक को निकालकर बीओ को प्रेषित कर देगा। प्राचार्यों द्वारा जो मानदेय देयक बीओ को प्राप्त होंगे, बीओ को उन देयकों को माह की 10 तारीख तक कोषालय को भेजना पड़ेगा। ये बिंदु क्रमांक 2.2 में दिया गया है। अब अतिथि शिक्षक का जो समय सारणी जारी की वो इस प्रकार है। 4 दिसंबर 2020 तक जो विद्यालय में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको बुलाया जाएगा। यदि वह अभ्यर्थी असहमति प्रदान करता है तो 5 दिसंबर 2020 तक अन्य मेरिट के क्रम में जो अभ्यर्थी आएगा उसको आमंत्रित किया जाएगा और जो सहमति देगा उसको 7 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। इस बार जो अतिथि शिक्षकों का बजट है वो नॉन ग्लोबल है।
अब ये बजट निर्धारित होगा जो प्राचार्य और बीओ के द्वारा मानदेय पत्रक तैयार किए जाएंगे और जो बजट की मांग की जाएगी उस हिसाब से संचालनालय द्वारा बजट दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए बिंदु क्रमांक 1.8 तथा 2.2 में उल्लेखित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार अब सभी अभ्यर्थी जो विगत 5 माह से घर पर बैठे थे अपने अपने विद्यालय में जा सकेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।